अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका करती हूँ वेलकम और चलें जी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा दूध फार्मूला मिल्क जो कि बच्चे के लिए बेहतर है और मैं अपने बच्चे को कौन सा फार्मूला मिल्क या दूध देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जो डिटेल जो है ना सब कुछ डिटेलिंग के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जब मेरी बेटी थी ना माशाल्लाह अब 2 साल की जब पैदा हुई थी ना, तो उसको मैं जो है ना BF1 दूध का डिब्बा ना डॉक्टर ने बोला था हॉस्पिटल, जब वो पैदा हुई ना शुरू से उसको BF1 जो दूध का डिब्बा था फार्मूला मिल्क था वो यूज़ करवाती थी। और साथ में वो मदर फीड पे थी। जब वो पैदा हुई थी तकरीबन 2.5 kg की थी माशाल्लाह से। लेकिन जब जैसे ही वो छिला नहाई जैसे कि 1.25 माह की हुई कंप्लीट हुआ उसका, तो माशाल्लाह वो जो है 4.5 kg की हो गई थी। तो अब ये सिर्फ आपको बताने का मकसद इसलिए है कि माशाल्लाह से इतना ज़्यादा जो है ना मतलब वेट गेन उसने किया था और साथ में मदर फीड पे थी और साथ में BF1 पीती थी फार्मूला मिल्क। मुझे था जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना मोहम्मद ओन, तो मुझे था कि मैं इसको बिना BF1 ही दूंगी। लेकिन हर बच्चे को सूट नहीं करता, हर बच्चे की जो नेचर है वो अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने मोहम्मद ओन माशाल्लाह से जब पैदा हुआ ना, तो मुझे डॉक्टर ने काफ़ी मेडिसिन्स लगी हुई थी और काफ़ी दूध के लिए ना मदर फीड के लिए काफ़ी जो है ना ऐसी मेडिसिन देते थे कि जिससे उसे जिनको मदर फीड कम आता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा ना आना शुरू हो जाता है। तो मैंने वो मेडिसिन ली हुई थी, तो मुझे था कि मैं इसको अपना ही फ़ीड करवाऊँ। तो जब हॉस्पिटल में था 3 दिन, तो तब तो ये फ़ीडर पीता रहा। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से हम लोग घर आए हैं तो मैंने 10 दिन कंप्लीट जो है ना इसको मदर फीड पे रखा। तो 10 दिन बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसको फ़ीडर देना ही छोड़ दिया हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। मैंने कहा मम्मा इसको आप फ़ीडर दिया करें, घर जाऊँगी तो फिर मैं तंग होंगी, क्योंकि जो काम करने वाली मदर्स होती हैं ना उनको होता है कि भाई ठीक है सारा दिन तो फ़ीड नहीं करवा सकती, तो फ़ीडर लाजमी उनके लिए होता है। कुछ होती हैं जो मदर फीड पे ही बस रखती हैं, और कुछ जिन लोगों को मदर फीड नहीं आता उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह लास्ट पे जो है आप लोगों को मेडिसिन बताऊंगी और फार्मूला मिल्क आपको कैसे देना चाहिए और किन किन बच्चों के लिए ज़रूरी है और किन के लिए नहीं, और कैसे बनाना चाहिए, फीडर हमें कौन सा लेना चाहिए, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मोहम्मद ओन को ना तकरीबन 10 दिन मदर फीड पे रहा, तो उसके बाद मैंने कहा इसको मैंने ना फ़ीडर देना है, तो मैंने इसको फ़ीडर स्टार्ट करवाया। जो सा डॉक्टर ने इसको दूध का डिब्बा लिख के दिया था ना, मैंने वही वाला स्टार्ट करवा दिया। तकरीबन मैंने सिर्फ एक फ़ीडर ही दिया इसको। हाँ जी, तो सिर्फ़ एक फ़ीडर ही दिया। तो मैंने ना इसने अगले दिन ना काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग्स और मोशन करने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने कहा शायद अभी मतलब काफ़ी दिन बाद दिया ना, तो शायद इस वजह से कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा चलो, क्योंकि कोई भी मिल्क दो आप लोग, कोई भी दूध फार्मूला हो या वैसे भी कोई भी दूध देना, तो वो तकरीबन एडजस्ट करने में थोड़े दिन तो लाजमी लगता है, ठीक है, बच्चे के लिए, तो इसलिए देखना चाहिए। तो मैंने कहा चलो 1 हफ़्ता जो है ना 1 वीक वो इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि बच्चा कैसा है, तो इसको एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर मैंने ना इसको मदर फीड के अलावा जो है ना फ़ीडर देना वो स्टार्ट किया। और मैंने ना इसने रोज़ाना इतनी बुरी तरीके से उल्टी करनी ना कि इसके नाक के ज़रिए भी आनी और मुंह के ज़रिए भी आनी, और वीक मतलब कि इसका वेट गेन होने के बजाय ना वीक हो ही जा रहा था। मतलब माशाल्लाह जब पैदा हुआ ना 3.5 kg का था मोहम्मद ओन, लेकिन जैसे ही फीडर देना स्टार्ट किया मोशन और वॉमिटिंग करने लग गया, उससे ये वीक होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये तो वेट गेन की जगह ये तो बेचारा वीक हो रहा है। तो फिर मैंने ना इसको तकरीबन सिर्फ 2-3 दिन ही देखा है, तो मैंने कहा ये इसको ना सूट नहीं कर रहा दूध का डिब्बा। मैं इसको अपने जो डॉक्टर है ना उसके पास ले गई। उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला दूध बिल्कुल भी आप ना दें इसको, क्योंकि मैं वो आगे आप लोग को दूध का डिब्बा दिखाती हूँ। तो उसने बोला कि इसे बहुत ज़्यादा रेशा भी हो गया था, उसके बाद खांसी थी, नाक बंद रहता था इसका, और सारी रात इसने वॉमिटिंग करती रहना और सुबह इसने मोशन करते रहना, इससे बहुत वीक हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपने इसको ये नहीं देना, मैं आपको दूध का डिब्बा लिख के देता हूँ। आप वो दूध का डिब्बा 2 लिख के दिए थे, 1 मिला था, अगर वो ना मिले तो आप दूसरा ले लें। तो 2 लिख के दिए थे उन्होंने। उससे बोला कि ये वाला आप दें और 1 हफ़्ता देखिएगा, अगर तो इसको सूट करे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। हर बच्चे की अलग नेचर होती है। मुझे भी डॉक्टर ने 2 लिख के दिए, जिसमें से 1 मिला था, वो मैंने माशाल्लाह से स्टार्ट करवाया। माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना अब काफ़ी जो है उसका वेट वगैरह भी ठीक हो गया और उसे जो है ना सूट हो गया, फार्मूला मिल्क ना सूट कर गया। तो 1 वीक के बाद माशाल्लाह मैंने उसको पहले एकदम से आपने नहीं स्टार्ट करवाना, आपने देना भी मतलब कि अगर बच्चा नहीं पी रहा ना पहले फ़ीडर, तो आहिस्ता आहिस्ता ही फ़ीडर देना स्टार्ट करना है।
हाँ जी, तो आप लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता फ़ीडर देना स्टार्ट करना है। जैसे कि अब आप लोगों ने फ़ॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करवाया है, तो पहले मदर फ़ीड पे था, तो अब आप लोगों का है कि हम फ़ीडर दिया करें। तो आपने एकदम से जो है ना बच्चे को फ़ीडर नहीं देना, मतलब कि एकदम से आप कहीं 1, 2, 3 फ़ीडर दे दिया करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना देना स्टार्ट करना है। जैसे कि एक दिन में मैंने इसको पहले 1 फ़ीडर दिया, अगले दिन मैंने इसको 1.5 फ़ीडर कर दिया। सारे दिन और रात का बता रही हूँ कि सिर्फ़ सारे दिन में मैं इसको 1 फ़ीडर देती थी और रात को सोने से पहले जो है हाफ़ फ़ीडर देती थी। बाकी सारा जो है ना वो सारा दिन और रात में जो पीता था ना वो मदर फ़ीड पे ही रहता था। तो फिर तीसरे दिन जाके मैंने 3 फ़ीडर किए। ऐसे करके आहिस्ता-आहिस्ता आपने फ़ीडर देने हैं। उन्स जो है वो अपने बच्चे के हिसाब से आप लोगों ने देना है। जैसे बच्चे की भूख है, मैं इसको तकरीबन पहले जो है हाफ़ उन्स दिया करती थी, फिर 1 उन्स किया, फिर मैंने 1.5 उन्स किया, फिर 2 उन्स किया और अब आके माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है 3 उन्स पीना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने देना ताकि उसको सूटेबल हो जाए और 1 हफ़्ता आपने लाज़मी देखना है। और अगर सूट करे तो फिर आप लोग इसको दें। ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ ये बताने का मकसद इसीलिए है कि अब मेरी बेटी का जैसे माशाल्लाह मैंने देखा हुआ था कि माशाल्लाह बहुत हेल्दी हो गई थी, तो मुझे था कि मैं इसको भी यही वाला दूध BF1 ही पिलाऊँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसको एडजस्ट नहीं करेगा, इसको सूटेबल नहीं करेगा, तो आपको जो मैं देता हूँ ना आप वो वाला दें। तो फिर मैंने इसको जो उन्होंने दिया माशाल्लाह उससे भी इसका वेट गेन भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इसको एडजस्ट भी हो गया है और सूटेबल हो गया, मतलब पीना स्टार्ट हो गया हुआ है, माशाल्लाह ठीक भी हो गया है। तो अब ज़रूरी बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये जो ज़रूरी नहीं कि मैं जो आप लोग को बताऊँ, हाँ जी, तो ज़रूरी नहीं है कि जौन सा मैंने फ़ॉर्मूला मिल्क यूज़ किया है वही आपके बच्चे को सूट करेगा या वही वाला आप लोग यूज़ करें। हाँ, अगर आप लोग को मैं आपके साथ रिव्यू जो है उसकी शेयर करूँगी, अगर अच्छे आपको लगे, आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग करें। लेकिन अगर आपके बच्चे को मोशंस आ रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही है या कोई भी इशू आपको नज़र आ रहा है तो आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से बात करके उसके बाद ही स्टार्ट, पहले तो उससे बात करके ही स्टार्ट करवाएं। लेकिन अगर कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है। जैसे कि मुझे भी था, मेरी बेटी को नहीं एक सूट किया, मुझे था कि मैं यही दूं लेकिन उसको नहीं सूट किया। हर बच्चा इसी तरह अलग है, जैसे मेरे बच्चे की तरह तो आपका बच्चा नहीं है ना, तो इसीलिए उसकी भी नेचर अलग ही होगी। हाँ, सूट करने की बात है, आप लोग ट्राई करके देख लें। मैं आपके साथ रिव्यू जो है वो सारी बातें जो है वो शेयर कर दूँगी, लेकिन आप लोग ट्राई करके देख लें। लेकिन अगर आपको सूट, जैसे कि बच्चों को कोई भी इशू हो रहा है तो आप लोग अपने डॉक्टर से पूछें पहले, उसके बाद ही स्टार्ट करवाएं। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना इसको वही वाला स्टार्ट करवा दिया था माशाल्लाह से। उसने अब आके जो है ना अब आके वो 3 उन्स पीना स्टार्ट हो गया हुआ है माशाल्लाह से। अब मैं जो है मदर फीड भी करता है और जो है फीडर्स भी पीता है। तो इससे यही बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जो है ना वो देखकर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग यूज़ करें, सूट करे तो आप लोग करें, नहीं तो आप लोग कोई और कर लें, ठीक है। तो हाँ जी, तो दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चे का फ़ीडर बॉयल हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कितनी दफ़ा करना चाहिए। तो ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी 1 वीक में आप लोग 1 दफ़ा लाज़मी फ़ीडर जो है ना बॉयल कर लें, क्योंकि फ़ॉर्मूला मिल्क जो होता है ना उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता, फिर भी 1 दफ़ा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने पहले ले लेना है एक पैन, कोई भी बर्तन ले लें, ठीक है। उसमें आप लोगों ने फ्राई पैन या कुछ भी ले लें, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पानी डाल लेना, ठीक है। जैसे 1 फ़ीडर बॉयल करना है, जितने भी फ़ीडर बॉयल करने हैं ना उस हिसाब से पानी ले लें। उसके बाद आपने फीडर को अच्छे से आप लोगों ने वॉश कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बॉयल करने वक्त ना बहुत ज़्यादा ना पकते हुए पानी में चूल्हा जलता ही होता है और फीडर डालते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फीडर्स के लिए फीडर्स ले लेते हैं, लेकिन लोग ब्रश नहीं लेते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों ने ब्रश लाजमी लेना है, ठीक है। ये मेरे पास काफ़ी देर के ब्रशेज़ हैं, तो ये आप लोगों ने लाज़मी लेना है, इससे आपने फ़ीडर को वॉश करना है, ठीक है। तो फ़ीडर वॉश करने वाला ब्रश ले लिया, लेकिन साथ में ये छोटा एक ब्रश होता है निप्पल वॉश करने के लिए, निप्पल को साफ़ करने के लिए, इसको आपने लाज़मी लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखें चूल्हा जला दिया था मैंने, तो पानी जो है ना ऐसे पकना स्टार्ट, बिल्कुल गर्म और पकना स्टार्ट हो गया। जब पानी ऐसे पकना स्टार्ट हो जाए ना, उसमें आपने थोड़ा सा नमक पहले ऐड कर देना है, ठीक है। नमक ऐड लाज़मी करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने चूल्हा बंद करके फिर फ़ीडर ऐड करने हैं। कुछ लोग पकते हुए पानी में डाल देते हैं, चूल्हा भी जल रहा होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फीडर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं और प्लास्टिक जो होते हैं आप लोग को खुद पता होगा कि काफ़ी आप जो है वो अच्छा प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है। नापाक भी बोलते हैं और वैसे उसके खुद के भी काफ़ी जरासीम होते हैं। तो पकते हुए पानी में आप लोगों ने वैसे डाल देना, चूल्हे पे रख के इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चूल्हा बंद कर देना। उसके बाद आप लोगों ने फीडर गर्म पानी में रख के तकरीबन जो है ना जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता तब तक रख लें या 10 मिनट रख लें। उसके बाद आप लोग अपने फीडर को अच्छे से वॉश कर लें, बस इतना सब बॉयल करना है। और नमक लाजमी आपने हल्का सा ऐड कर देना है और जो है ना इसको आपने बिल्कुल पकते हुए पानी में नहीं डालना। हाँ जी, तो उसके बाद जी
हाँ जी, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि फ़ीडर हम लोगों ने कौन से लेने हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप लोग महंगा वाला फ़ीडर लेंगे तो वही अच्छा निकलेगा, सस्ता वाला बुरा निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी दफ़ा मैंने सस्ते फ़ीडर लिए हैं तो वो बहुत अच्छे निकल आते हैं, और काफ़ी दफ़ा महंगे वाले फ़ीडर लिए हैं तो वो बहुत बुरे भी निकल आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ़ीडर कौन सा लेना है, ठीक है। फ़ीडर आप लोगों ने ऐसा लेना है जिसका निप्पल जो बिल्कुल छोटा सा हो, ठीक है। जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं ना, उनको पीने में बहुत आसानी रहती है। वरना जैसे कि ये छोटा फीडर है ना, ये येलो कलर का जो फीडर है, हाँ जी, तो इसका ना निप्पल जो पहले बहुत छोटा सा होता था, बहुत प्यारा सॉफ्ट था और छोटा सा निप्पल होता था। मेरी बेटी इसी में दूध पहले पीती रही है जब वो छोटी थी, तो ये फीडर बिल्कुल ठीक था, अभी मतलब न्यू ही था। तो मैंने ना अपनी बेटे के लिए भी मैंने एक ये ले लिया, और साथ में मैंने 2-3 नए भी ले लिए, क्योंकि जितने फीडर हो ना उतने कम है। तो इसलिए ना इसका निप्पल मैंने चेंज किया, तो ये शील्ड वालों का निप्पल मैंने लगा दिया। जो पहले लगा था वो मुझे मिला नहीं, ये लगाया। जब मैंने अपने बेबी को मोहम्मद ओन को इसमें दूध देना स्टार्ट किया ना, तो मैंने उसको दूध पिलाया, तो उसने जी उसके गले में लगता था निप्पल, तो उसने ना उल्टी कर देनी, उससे दूध पिया ही नहीं जाता था, क्योंकि वो मदर फीड भी करता था, तो उससे ये बिल्कुल नहीं पिया जाता था। इसलिए आपने फीडर का निप्पल लास्ट में पहले तो देखना है, ठीक है। निप्पल बिल्कुल छोटा सा हो, सॉफ्ट सा हो, और बिल्कुल ना मतलब छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें दूध भी आराम से ना बच्चा पिए तो उसको इजी ही लगे। मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आसानी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने फीडर जो है ना, तकरीबन 2 फीडर लाजमी आपके पास होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2 लाजमी ले। तो मैंने जो है ना पहले एज़ल दफ़ा मुझे नहीं पता था, तो मैंने दोनों फीडर ना 2 ओंस वाले ले लिए थे, छोटे वाले। तो जब एज़ल माशाल्लाह से ना छिला नहाई ना, तो उसको भूख बढ़ गई, तो मुझे फिर फ़ौरन जो है ना नया फीडर लेना पड़ा। तो इसलिए आपने क्या करना है, उन्स जो है ना अपने फीडर लेने हैं, उन्स के हिसाब से पहले तो लेने हैं। अब जैसे कि ये देखें, ये फीडर है ना, ये जो है ना 5 उन्स का फीडर था, तो मुझे था कि ये होगा तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5 उन्स का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ना जब मेरे बेटे को ना वो वाला निप्पल गले में लगता और उल्टी कर देता था ना, तो मैंने ये वाला जो है ना फीडर इसको स्टार्ट करवा दिया। अब एमएल्स में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे उन्स में ही जो है ना पता था, तो मैंने ना उसमें से दूसरे फीडर में पानी डाल के ना 1 उन्स का, तो मैंने इसके अंदर जब ऐड किया तो मैंने देखा, मैंने कहा इसका उन्स तो इससे ज़्यादा बड़ा ही है, तो मुझे लगता है मैं गलत दूध पिला रही हूँ या क्या मसला है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये जो फीडर है ना, वो फीडर ये तकरीबन 3 से 5 उन्स का फीडर है, लेकिन 3 से 5 उन्स का, 1 से 5 उन्स का फीडर नहीं है। मैंने तो इसके अंदर 1 उन्स का पानी डाल के और 3 उन्स के 3 उन्स के पानी में 1 उन्स डाल देना था, और बाद में चम्मच जो मैंने कम डाल देना था। तो ऐसे क्या होना था, बच्चे के मोशंस लग जाते हैं या वॉमिटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये आपने लाजमी देखना है। फीडर आपने एमएल्स वाला बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने फीडर जो है ना वो उन्स के हिसाब वाला लेना, मतलब। और आपने फीडर ये लेना है कि आपने एक छोटा फीडर ले लेना है, जैसे कि 1 उन्स से 2 उन्स वाला फीडर हो जाए, जैसे ये छोटा है। उसके बाद एक आपने ले लेना है 5 उन्स वाला फीडर, क्योंकि जैसे ही बच्चा जो है ना 2 माह का होता है ना, उसके बाद उसको भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसको जो है ना माशाल्लाह से 3 उन्स, 4 उन्स, 5 उन्स ईज़िली वो पी लेता है, ईज़िली पी लेता है। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने एमएल्स वाला फीडर बिल्कुल नहीं लेना है। एमएल्स में आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। पैमानों में दूध का डिब्बे के ऊपर भी लिखा होता है, तो एमएल्स में लिखा होता है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो उनके हिसाब से लेंगे ना तो वो ईजी रह जाता है, क्योंकि वो 1 उन्स पानी डाला है तो आपने 1 उन्स में 1 चम्मच डाल देना है, 1.5 उन्स डाला है तो 1.5 चम्मच डाल देना है, वो बहुत ईजी रह जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो एक बात आप लोगों ने जो है फीडर वो उन्स वाला लेना है, ठीक है, एमएल्स वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरा आप लोगों ने फीडर एक बिल्कुल नहीं लेना, 2 या 3 लास्ट में फीडर लेने हैं। वो आपको रात में जो है ना बहुत इजी रहता है, एक गंदा जो बंदा दूसरे में जल्दी से बना के दे देता है, या इस तरह बहुत इजी रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने फीडर जो है ना वो 2 लाजमी लेने हैं, और फीडर्स की जो है आप लोगों ने एमएल्स में नहीं उन्स में लेना है, और साथ में आप लोगों ने फीडर्स का जो है ना निप्पल वो देख के बहुत छोटा सॉफ्ट सा निप्पल हो, ठीक है, वो वाला लेना है। अब आप लोगों ने इसका निप्पल इस तरह वाला भी लेना है कि जैसे कि आप लोगों का जो निप्पल है ना वो फीडर के साथ अटैच हो रहा हो, क्योंकि जब आप लोग दूध शेक करेंगे मतलब मिक्स करेंगे ना, तो उसमें जो है ना दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और ख़राब बिल्कुल भी आपके पर्स में पड़ा हो या कहीं भी पड़ा हो तो दूध नहीं बाहर निकलेगा, और ना ही ख़राब होगा, आप कोई भी चीज़ ख़राब होगी, ठीक है। तो इसलिए ना
जैसे ये कैप में ना ऊपर ये देखिए आप लोग, ये ऊपर बना हुआ है ना, कुछ कैप्स के ऊपर बिल्कुल नहीं बना होता, जैसे इस कैप के ऊपर बिल्कुल नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी ये जो निप्पल है ना वो कैप के साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसा आपने फीडर लेना है जिसका कैप के साथ या तो अटैच हो रहा हो या फिर उसका अंदर ना बनाओ, जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना वीडियो में, वो लाजमी बनाओ, जिससे फीडर जो है ना निप्पल्स के साथ बिल्कुल कैप के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। उससे ये होता है कि फीडर जो है ना बिल्कुल भी दूध लीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद निप्पल आपने सॉफ्ट लेना और साथ में आपने देखना है कि आगे से निप्पल बिल्कुल छोटा सा हो, ठीक है। और साथ में जो है ना निप्पल्स के आगे 3 लाइंस जो बनी होती है ना, ये आप लोगों ने लाजमी देख के लेनी है। अब ये शील्ड वालों का निप्पल है, इस पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो पीछे जो वॉइस है उनको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर जी ये वाला निप्पल जो है ना शील्ड वालों का, तो ये वाला निप्पल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं बच्चे को करवाना। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्पेशली जो मदर फीड्स पे होते हैं ना, उनको ये निप्पल सूट नहीं करते, ठीक है। तो उनके लिए आपने छोटा निप्पल लेना है देख के। और साथ में आप लोगों ने जो है इसके अंदर 3 लाइन्स लाजमी ऐसी बनी हो। 3 लाइन से ये होता है कि जैसे बच्चा खुद दूध पिएगा ना, जब पीना स्टार्ट करेगा तभी उसके मुँह में जाएगा। उसके अलावा जैसे बच्चा सो जाता है या रुक जाता है तो दूध उसके मुंह में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वरना काफ़ी टाइम होता है कि बच्चा सो जाता है तो दूध उसके गले में चला जाता है, जाता रहता है। तो वो उससे ये होता है कि बच्चे को काफ़ी टाइम उल्टी आ जाती है या बच्चे जो है ना मुश्किल होती है। तो इसलिए जब ये इससे ये होता है कि बच्चा पिएगा तो उसके मुंह में जाएगा, नहीं तो फीड बिल्कुल भी दूध जो है ना नहीं गिरेगा, ना ही गिरेगा कहीं, और ना ही वैसे बच्चे को कुछ मसला होगा। बच्चे सो भी जाए तो कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। बिस्तरे पे पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो ना बिस्तर पे, तो वो दूध गिरना स्टार्ट हो जाता है ये शील्ड वाले निप्पल्स में। तो ये जो निप्पल होते हैं इसमें जब बच्चा पिएगा या फिर ही दूध बाहर आएगा, उसके अलावा दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब ये वाला फीडर था ना, ये मोहम्मदन का, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन जब पैदा हुआ माशाल्लाह सबसे पहले मैंने यही वाला फीडर लिया था, लेकिन ये अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि ये है ये 5 उंस का फीडर है, 5 उंस का। तो ये मैंने अभी इसको नहीं देना स्टार्ट किया है, ये मैं इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करवाऊँगी इसको। तो इसका जो निप्पल है ना, इसका भी इतना कुछ सॉफ्ट है। ये सबसे महंगा वाला फीडर था, स्काई कलर वाला जो फीडर है ये सबसे महंगा वाला है, लेकिन जो इसके निप्पल है वो सबसे ही अच्छा है। इसके निप्पल के ऊपर भी 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 डॉट्स भी बने हो तो वो भी जो है ना इसी तरह होते हैं, 3 लाइन्स हो जाए, 3 जो है ना डॉट बने हों, तो आपने ऐसा निप्पल देख के लेना। ये निप्पल इतना कोई सॉफ्ट है ना, सब तीनों फीडर्स का सबसे बेस्ट निप्पल जो है ना ये वाला है। तो इसके ऊपर भी देख लें 3 लाइन्स बनी हुई हैं। तो ये मैंने वैसे अभी तक स्टार्ट नहीं करवाया देना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये मैंने लिया है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप लोग महंगा लेंगे तो ही अच्छा निकलेगा, सस्ता लेंगे तो अच्छा नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपनी बेटी के बहुत महंगे फीडर लिए हुए हैं। माशाल्लाह वो पहली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था कि मैंने महंगे वाले अच्छे वाले फीडर लूँ, डिज़ाइनिंग वाले लूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी फीडर ऐसे होते हैं कि बहुत बुरे निकल आते हैं, तो और जो सस्ते भी हो तो वो अच्छे निकल आते हैं। ऐसे ही में आप लोग देख रहे होंगे लास्ट पे एक फीडर पड़ा हुआ है, सिलिकॉन का फीडर है वो, ठीक है। तो अब सिलिकॉन का फीडर जी मैंने शौक में, जब मेरी बेटी पैदा हुई ना तो मुझे था, मैंने ना बाज़ार फीडर लेने जब गई ना, पहले तो 2 छोटे फीडर ऐसे ही थे मैंने लिए हुए, लेकिन फिर मैंने जब बड़ा फीडर लेना था ना तो मैंने वो फीडर लेने गई ना, तो मैंने देखा तो मैंने कहा मैंने यही वाला फीडर लेना है, मैंने यही वाला लेना है। मुझे इतना कोई पसंद आ गया ना बहुत ज़्यादा कि सिलिकॉन का फीडर था, तो बहुत मुझे ना अच्छा लगा। अब महंगा भी बहुत ज़्यादा था जी, 1500 का ये फीडर था तकरीबन, मेरे हिसाब से तो महंगा ही था। तो जब मैंने ये फीडर लिया ना सिलिकॉन का, मुझे बहुत शौक था, मैंने ले लिया। अब मैंने ये फीडर सिर्फ तकरीबन जो है ना इसको 1 माह ही, 1 नहीं 2 या 2.5 माह पिलाया, इससे ज़्यादा इसने ना ये वाला फीडर बिल्कुल भी नहीं पिया था, सिलिकॉन वाला फीडर। अच्छा जी, मैंने अब ले लिया, शौक में फीडर ले लिया। तो मैंने इसको जब पिलाना करना तो इसने शौक से पी लेना, इसको बॉयल करना तो ये इतना कोई नरम हो जाना ना, मतलब कैसे जैसे अभी पिघल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो मैंने इसको बॉयल भी बहुत कम करना, वैसे इसको बहुत रुसाना, और जब इसने फीडर पीना तभी जाके अच्छे से वॉश कर देना। लेकिन फिर भी इसका मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। सिलिकॉन का फीडर ले लिया मैंने, महंगा भी लिया। तो अब मुझे जी अब आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि सिलिकॉन वाला ही फीडर हो तो आप लें, आप शीशा प्लास्टिक वाला जैसे ये फीडर्स हैं, आम फीडर्स हैं, आप ये ले लें, कलरफुल फीडर ले लें, वो मैं कहूँगी इससे अच्छे होगा ये सिलिकॉन वाले में से। अब ये जी मैंने ले लिया था, और ऊपर से पैसे भी इतने खर्चे हुए थे, तो मुझे अब अभी तक मैंने इसको संभाल के बस सामने रखा हुआ है। मेरी बेटी ने सिर्फ 2 माह पिया, उसके बाद नहीं पिया, ख़राब हो गया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, गंदा हो गया हुआ था, और इससे साफ़ भी करती थी तो ये साफ़ नहीं होता था, इसके अंदर दूध पड़ा ख़राब हो जाता था। तो मैंने कहा इतना महंगा लेने का क्या फ़ायदा। उसके बाद जी इसका निप्पल नहीं मिलता था, इसके साथ यहाँ पे चेन भी अटैच थी। बहुत प्यारा फीडर था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने शौक में ले लिया था।
अब आप लोग ज़रूरी आप शीशा प्लास्टिक वाला फीडर ले लें, वो इतना अच्छा लगता है, या नॉर्मल ये जैसे कलरफुल प्लास्टिक फीडर है ये भी अच्छे लगते हैं, तो ये ले लें। अब आप लोग सिलिकॉन वाला कभी भी फीडर ना लें। उसके बाद शीशा जो होता है शीशे वाला फीडर वो भी ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे जी देख लें, इसका निप्पल सबसे जो है ना अच्छा था, सबसे छोटा सा, जैसे मदर फीड के लिए जो बच्चे करते हैं ना उनके लिए बहुत ईजी था। इसका फीडर निप्पल बहुत ही प्यारा था। इसका निप्पल लेने भेजा जी, निप्पल मिल ही नहीं रहा था, कहीं से भी नहीं हमें यह निप्पल मिला। और इसका निप्पल अंदर से आप लोग देख लें साइडों के, हालांकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको इतना वॉश करती थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये इस तरह से दूध जम गया था, अंदर ही जाता जा रहा था। साफ़ करती थी साफ़ ही नहीं होता था, बिल्कुल अंदर हो गया था और इतना गंदा हो गया था। अभी तो मोबाइल में इतना फील नहीं हो रहा है, मोबाइल मतलब पता नहीं क्यों मोबाइल में लाइट की वजह से शायद इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। उसके बाद ये आप लोग फीडर के नीचे से भी देख लें तो ऐसे ही जमा हुआ दूध है और अंदर जाके जमा हुआ है कि मैं इतना साफ़ करती थी, इतना बॉयल करती थी, फिर भी नहीं उतरता था, तो इतना गंदा हो गया हुआ था। इसमें दूध पड़ा रहना, वैसे ख़राब हो जाना, इसने पीना तो स्मेल आनी, अजीब सा मतलब फ़ीडर था ये। तो मैंने ना जी, ये मैं आपको कहूँगी सिलिकॉन वाला फ़ीडर तो आप कभी भी ना लिया करें, शीशे वाला भी ना लिया करें, क्योंकि मेरी एक कज़न ने शीशे वाला फ़ीडर लिया तो उसमें उसने हालांकि नीम गर्म दूध ही सिर्फ डाला था, और वो शुक्र है कि अभी डाल ही रही थी तो वो टूट गया। अगर वो बच्चे के पास जाता और उसके पास जाके टूटता तो अल्लाह ना करता कहीं लग जाता तो फिर, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना शौक में हर औरत कहती है कि मैं अपने बच्चे को महंगा वाला फ़ीडर दूँ या अच्छे वाला दूँ। मतलब न्यू आया हूँ मैं, सबका दिल करता है, मेरा भी दिल किया था जैसे कि मैंने सिलिकॉन का ले लिया, लेकिन इतने पैसे खर्च भी कर लिए। अब पिया भी उसने 1 मंथ है और अब वो 1 से 2 माह और वैसे का वैसे ही वो फीडर पड़ा हुआ है। मैं इसको देखती हूँ, कभी दिल करता है कि इसको फेंक दो, फिर कहती नहीं फेंकना नहीं है, फिर इसको सामने रख देती कि इतना प्यारा लगता है और दुख भी होता है थोड़ा सा कि मैंने इतना महंगा ले लिया था, अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा फेंकने को। तो इसलिए जो है ना आप लोग चीज़ वो वाली लें जो कि यूज़ होती रहे, बंदे के पैसे भी पूरे हो जाता है, बंदा जो है ना खुश भी हो जाता है। तो इसलिए ना मैं आपसे कहूँगी कि सिलिकॉन वाला फीडर और शीशे वाला फीडर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है। और फीडर्स जो है देख के लें, उन्स वाले लें, छोटे निप्पल्स वाले लें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद आ जाते हैं जी अब अपने दूध के डिब्बे की तरफ कि कौन सा दूध मैं अपने बेटे को पिलाती हूँ, फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करवाती हूँ, और डॉक्टर ने जो है मुझे कौन सा दिया था, हॉस्पिटल वालों ने कौन सा दिया था। हॉस्पिटल वालों ने जी मुझे ये वाला जो दूध का डिब्बा है ना ये वाला दिया था। तो जब मैंने ये स्टार्ट करवाया तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि इसको सूट नहीं किया था। पहले 3 दिन हॉस्पिटल में सिर्फ इसने पिया है और मैंने कहा शायद जी इस वजह से हो रहा है कि मैंने इसको काफ़ी दिन बाद दिया, इस वजह से मैंने फिर भी 1 हफ़्ता इंतज़ार भी किया, क्योंकि 1 हफ़्ता तो लाजमी देखना चाहिए। तो मैंने जब इंतज़ार भी किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे बेटे को माशाल्लाह मतलब हाँ जी, तो माशाल्लाह इतना हेल्दी था। उसके पिलाने के बाद जो है ना मोशंस करता रहा, उल्टियाँ करता रहा, जिसकी वजह से उसका वेट जो है लूज़ होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ना वीक हो गया था मेरा बेटा। तो इस वजह से फिर मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उसने बोला कि ये वाला दूध बिल्कुल भी बच्चे को ना दें, क्योंकि ये जो है ना आपके बच्चे को रेशा बहुत ज़्यादा, पहले तो रेशा बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा उल्टियाँ इस वजह से भी करता है, ठीक है। उसकी वजह से ना फिर मैंने जो है ना ये वाला दूध का डिब्बा बिल्कुल भी इसको वहीं पर ना ख़त्म कर दिया। मैंने फेंकना था, लेकिन मैंने फेंका नहीं, सिर्फ इस वीडियो के लिए कि आप लोग को बताऊं कि ये दूध का डिब्बा जब मैंने यूट्यूब पे निकाला ना, तो तब वहाँ पर भी इसकी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है, काफ़ी लोगों के बच्चों को सूट भी किया होगा, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे इतने ज़्यादा इसके रिव्यू भी अच्छे नहीं मिले थे और इतना ज़्यादा यूज़ में भी मैंने नहीं इसको देखा था। तो फिर मैंने जो है ना डॉक्टर से भी बात की, तो उसने भी यही बोला कि नहीं ये यूज़ नहीं करवाना, ये बच्चे को रेशा करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बलगम बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे को, फिर उसकी वजह से ये वॉमिटिंग करना स्टार्ट हो जाता है या मोशन करना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बच्चों को ये सूट नहीं करता, तो उन्होंने बोला कि भाई ये यूज़ नहीं करता। काफ़ी बच्चे अब करते भी होंगे तो उनको सूट भी किया होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं भी करता है। अब काफ़ी बच्चों को जो मैं पिला रही हूँ वो वाला भी शायद सूट ना कर रहा हो। तो ये सब आपके बच्चे पे जो है ना डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं सूट करती, ठीक है। तो ये वाला जो दूध का डिब्बा था ना, माशाल्लाह से मैंने दूसरा पिलाया, उससे माशाल्लाह इतना कोई अच्छा मतलब उसे सूट किया ना। तो ये वाला तो मैं कहती हूँ, यही कहूँगी कोई भी ना यूज़ करे, लेकिन जिनको सूट करता है आप लोग हर चीज़ अपने अपने बच्चे के हिसाब से जो है ना यूज़ किया करें, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग ये दूध जो है देख सकते हैं। तो ये
इस तरह का दूध था। मैंने इसको अभी तक इसलिए नहीं फेंका कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जो है वैसे से फेंके ना, इसको आप लोग स्किन केयर में यूज़ करें तो काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को होगा। तो वैसे ही जो है ना, इसके इतने ज़्यादा फीडर मैंने ज़ाया भी किए थे कि इसको बना के देती थी ना, तो पहले पहले तो पीता ही नहीं होता था, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आया था। तो फिर उसके बाद जी जब पीना स्टार्ट हुआ तो उसको वैसे ही मसला होना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए फिर ना आप लोगों ने ऐसा, जो डॉक्टर आपको कहे ना, आपने वो वाला दूध देना है। उसके बाद जी बनाने के तरीके में सबसे पहले आप लोगों ने फीडर, जितना आपका बच्चा डिमांड कर रहा है ना, आप लोगों ने उतनी जितनी उसको भूख है उस हिसाब से, उसके हिसाब से आपने फीडर देना है। मेरा बच्चा इस टाइम 2 ओंस कर रहा था, तो मैंने उसके लिए 2 ओंस बना लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना, पानी जो आपने लेना है वो फ़िल्टर का, अगर आप लोग बच्चे को शुरू से फ़िल्टर का देना है तो वही वाला देना है। लेकिन अगर आप शुरू से उसको बॉयल फीडर दे रहे हैं, मतलब बॉयल वाला देना है, तो आपने बॉयल करके ही देना है, ठीक है। तो मैं इसको बॉयल करके शुरू से दे रही थी, तो फिर मैंने घर आके अभी भी मैं इसको बॉयल ही करती हूँ, उसका अलग से जो पानी है बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको जो है ना फीडर देती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ जी, पानी को नीम गर्म कर लेती हूँ हल्का सा ओवन में रख के। उसके बाद फिर जी 2 ओंस बनाना है, तो 2 ओंस में आप लोगों ने पानी 2 ओंस डाल के, उससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी डालना। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने उसको पानी को गिरा के 2 ओंस के बराबर करके ना, पानी को लेवल करके उसका उसी लेवल में उस पानी को मैंने जो है दूसरे फीडर में ऐड किया है। उसके बाद जी 2 ओंस हम लोगों ने 2 ओंस में 2 स्पून जो है दूध का फॉर्मूला मिल्क ऐड कर देना है। और स्पून आप लोगों ने ऊपर से साफ़ कर लेना, हाथ के साथ साफ़ ना करें, एक साइड पे ऐसे करके बिल्कुल तो साफ़ कर लें। उसके बाद जी आप लोगों ने इससे, आप लोग कहेंगे जी भर भर के डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे पानी का भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए या दूध का भी होना, तो मसला आपके बच्चे के पेट के लिए सही नहीं रहता, ठीक है। मोशंस करता है या वॉमिटिंग करने लग जाता है। तो इसलिए आपने पानी का भी हिसाब बिल्कुल ठीक रखना है और दूध भी बिल्कुल ठीक रखना है, ठीक है। 2 ओंस में आपने 2 ही डालने, 1 ओंस है तो एक चम्मच डाल देना है, 2 ओंस है तो 2 चम्मच डाल देने हैं, 3 ओंस है तो 3 डाल देने हैं। अगर आपने 1.5 ओंस बनाना है तो 1 चम्मच और हाफ आपने साथ में जो है ना डाल देना, ठीक है। इस और बाकी पानी जो है वो आप लोग फीडर के हिसाब से, मतलब देख लें जो 1.5 ओंस जहाँ पे बन रहा हो वो उसी हिसाब से पानी डालें, नीम गर्म करें। और जैसे कि अब मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, तो इसमें आप नॉर्मल जो टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे जो पानी है ना, मतलब कमरे में जो पड़ा होता है, आपने वही वाला बच्चे को देना है। मैं अब खैर से माशाल्लाह से मैं इसको वही वाला फीडर ना, अब मैं नीम गर्म नहीं करती हूँ, ठीक है। अब ये मैं वीडियो तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए उस जो है ना, तब थोड़ा सा मौसम है था, तो इसलिए मैं ओवन में नीम गर्म करके देती थी। तो अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है रूम टेम्परेचर पे जो पानी पड़ा था ना, उसी में मैं इसको देती हूँ। अब आपने फीडर डाल के शेक नहीं करना बिल्कुल भी, जैसे ऐसे शेक करेंगे ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स बन जाते हैं। बबल्स जो होते हैं ना, वो बच्चे के पेट में कोलिक का जो है ना इशू बनाते हैं, मतलब गैस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा बच्चे को, फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, रात को तंग करता है। ये मुझे बातें नहीं पता थी, अब मुझे ऐसा था पता चल गई हैं, क्योंकि मेरी बेटी को ऐसे मैं शेक कर करके देती थी तो वो पी लेती थी, फिर पूरी रात उसने ना रोते रहना गैस की वजह से। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी शेक नहीं करना। ऐसे करने से ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बबल्स जो है ना इसके अंदर बच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी खोल दें कैप तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तो आपने फीडर को जो शेक नहीं करना, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल दायरे में घुमा के फीडर को मिक्स करना है, और वो इजीली पानी में घुल जाता है। उसके बाद जी 2 से 3 दफ़ा घुमाएं, मिक्स हो जाए पानी, फिर अपने बच्चे को जो आपने पिला देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ कि हिलाने के बावजूद भी इसमें बबल्स रह जाते हैं, जो कि बच्चे के पेट में गैस करती है, और बच्चा बहुत ज़्यादा रात को, स्पेशली रात को ही फिर बच्चा तंग करता है, ठीक है। तो उस साथ में लेकिन फिर भी आप लोग बच्चे को कोलिक ड्रॉप लाजमी दिया करें। इससे ही होता है कि बच्चे ने, आप लोगों ने कोई भी सख्त चीज़ या कुछ भी मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं खाया हो ना, तो उनको कोलिक का बिल्कुल भी इशू नहीं होता। उनके वेट के हिसाब से कोलिक ड्रॉप देते हैं। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये वीडियो थी हमारी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर जो करना था वो मैंने आप लोगों के साथ कर दिया है कि जी हम लोगों ने ये हॉस्पिटल वाले ने दूध दिया था, बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगा। तो मैजी FMT जो था वो मुझे मेरे डॉक्टर ने जो है मतलब कि जिससे मैं इनकी मेडिसिन लेती हूँ, ठीक है, फैमिली डॉक्टर कह लें, तो उन्होंने दिया था। हाँ जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों की आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हाँ, लास्ट पे मैंने कहा था आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जिन मदर फीड करवाती हैं, उनको फीड कम आता है, उनके लिए जी मेडिसिन है हॉर्मोन्स, उसका नाम है, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे वो डॉक्टर ने बताई थी, आप लोग वो मेडिसिन खाएं। तकरीबन मुझे उन्होंने बोला था 7 दिन बस खा लें, 7 दिन खानी है, 2 टाइम या 3 टाइम भी खा लें। मुझे 3 टाइम बोला था, लेकिन मैं सिर्फ 2 टाइम खाती थी, ठीक है। उसी से माशाल्लाह इतना ज़्यादा फीड आता था, तो मैं 2 टाइम खाती होती थी, और सिर्फ मैंने खाई भी तकरीबन 5 दिन ही थी, ठीक है ना। तो आपने 2 टाइम खानी है, 1 गोली आप पानी के साथ ले लें।
हाँ जी, तो आप लोग भी इसको यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। चलते हैं जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।